तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं निकला हूँ स्पीति एक्सप्लोर करने के लिए और आज है मेरा तीसरा दिन। अगर आपने मेरे पहली वीडियोस एंड ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर देखें। और अभी मैं हूँ गियो विलेज में और आज मैं यहाँ से निकलूँगा काजा की तरफ। और पहले दिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले दिन था मैं नागो में और दूसरे दिन था मैं गियो में, यानी कि आज। और आज तो यहाँ से मैं निकला हूँ काजा के लिए। कल रात को था मैं गियो में। तो सुबह सुबह ऐसा कुछ मौसम है गियो विलेज का। और यहाँ पे मेरा बैग हो चुका है पैक। और तो अब चलते हैं यहाँ से। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गियो विलेज के बाहर। तो अब मेरे को जाना है काजा की तरफ। तो यहाँ से जो गियो नाला है जहाँ पे यानी कि मेन रोड है, वहाँ तक जाने के लिए हमें चाहिए लिफ्ट। तो अभी यहाँ से देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं। वैसे मिल जाएगी तो करते हैं थोड़ा सा वेट। यहाँ से आएगी गाड़ी और वो ये रहा गियो विलेज और वो रही ऊपर मोनेस्ट्री। अंकल जी गियो नाला तक जाना था, गियो नाला तक जाना था, लिफ्ट दे दोगे? फिर मैं अंकल जी को बोलता हूँ थोड़ा जल्दी चलना, मुझे 12 बजे बस लेनी है। फिर अंकल जी मुझे बताते हैं कि अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। और फिर मुझे याद आता है कि इस गांव में चीन का टाइम शो होता है आईफोन में। फिर जो बस की टेंशन थी वह तो दूर हो गई। लेकिन फिर अंकल जी एक और बात बोलते हैं कि बस आज लेट आएगी क्योंकि रिकांगपियो में इलेक्शंस लगे हैं, तो बसें इलेक्शन ड्यूटी पर है। और फिर मैं सोचता हूँ कि अब मैं कैसे जाऊंगा, और सोचते सोचते मैं पहुंच जाता हूँ गियो नाला। बस को आने में कम से कम 4-5 घंटे हैं। तो अब मैं जाने वाला हूँ ताबो मोनेस्ट्री और मैं जाऊंगा अब लिफ्ट लेके ही, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ समुद्र से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर बसा एक मोनेस्ट्री की, और जो फेमस है अपने 1000 साल पुराने भित्ति चित्रों, प्राचीन पांडुलिपियों और अनूठी बौद्ध कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो अब देखना ये होगा कि मेरी तोते जैसी भोली शक्ल देखकर कोई मुझे लिफ्ट देता है या नहीं। और उसके बाद ताबो में घूमने के बाद निकलेंगे बस में काजा की तरफ। और आप देखना चाहते हैं मेरे पीछे क्या है भाई? मेरे पीछे है कि रिवर जो कि स्पीति से आती है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ स्पीति साइड ही, इस साइड। गाइस पैदल चल रहा हूँ, 2-3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ गाइस, पर अभी तक लिफ्ट नहीं मिली। सर ताबो तक जाना था ना, बस लेट आएगी, अगर लिफ्ट दे सकते हो। ओके थैंक यू। और कुछ देर चलने के बाद मुझे लिफ्ट मिल जाती है, और वह भी इंडियन ऑयल ट्रक की। और फ्रंट सीट पर बैठकर फिर चैन की सांस लेता हूँ और फिर मैं लग पड़ता हूँ अंकल जी से बात करने। और गजब की बात यह है कि अंकल जी के घर ऊना में है, जो कि मेरे घर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। और फिर अंकल जी से बातें करते करते और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते मैं पहुंच जाता हूं अपने स्टेशन ताबो। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं ताबो। तो अभी चलते हैं ताबो मोनेस्ट्री देखने के लिए, जो कि 1000 साल पुरानी है और इसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। तो चलते हैं फटाफट। और 11 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं ताबो। और काफ़ी लंबी लिफ्ट मिली और अंकल जी का भी धन्यवाद, वो थे भी हमारे ही साइड के। तो ठीक है गाइस चलते हैं फटाफट। तो यह रही सामने ताबो मोनेस्ट्री, जो हजारों साल से भी पुरानी है। और लोत्सावा रिनचेन जंगप्पो, जिन्होंने 108 ताबो मोनेस्ट्रीज बनाई थी, कहते हैं उन्हें में से एक मोनेस्ट्री है। यह है ताबो मोनेस्ट्री, जिसे 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हजारों साल पुराना यह मठ आज भी अपनी संस्कृति, कला और आध्यात्मिक विरासत को संभाले हुए है। बाहर से साधारण मिट्टी की दीवारों वाला यह मठ अंदर से एक अलग ही दुनिया दिखाता है। यहाँ की प्राचीन पेंटिंग्स, मूर्तियां और दीवारों पर बनी कलाकृतियां इसे हिमालय का अजंता भी कहलाती हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी कहानी के बीच खड़े हैं। यहाँ की शांति और लामा जी की प्रार्थनाएं मन को एक अलग सुकून देती हैं। ठंडी हवाएं, बंजर पहाड़ और इस शांत मठ का माहौल, यही तो है
असली स्पीति की खूबसूरती। और इन गलियों में घूमने का जो आनंद है वो आप खुद यहाँ आके महसूस कर सकते हो। मतलब काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी मोनेस्ट्री है, काफ़ी ओल्ड। और ये रहे स्तूपास, और एक सामने आप देख सकते हो 3 से 4 यहाँ पे स्तूपास हैं। और इसी के साथ अगर आप यहाँ से बाहर की साइड जाते हो तो बाहर यहाँ पे एक नया स्तूपा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। और भाई आप एक बार इसकी डिटेलिंग चेक करो, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये है सामने ताबो की न्यू मोनेस्ट्री जो कि अभी कुछ ही साल पहले बनाई गई है पहाड़ों के बीचों बीच। तो ये हो चुका है हमारे ताबो मोनेस्ट्री का टूर। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा काज़ा के लिए। वैसे तो मुझे काज़ा से आगे जाना था, लेकिन जो हमारी बस है वो आएगी काफ़ी ही ज़्यादा लेट, तो मुझे करना पड़ेगा काफ़ी ही ज़्यादा वेट। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ ताबो मोनेस्ट्री घूम के, और काफ़ी ही ज़्यादा टूरिस्ट थे। अब हम जाएंगे यहाँ से काजा की ओर। और यहाँ से काजा है 46 किलोमीटर, और यहाँ से शिमला है 360 किलोमीटर का। थैंक यू। हैप्पी हो काजा काजा। हाँ वो कब का लेट है, बस 7 बजे चलिए नीचे से। वो बोटिंग हो रही है ना आजकल, उस करके लेट भेज रहे हैं। एक ही बस आ रही है। हाँ रामपुर वाले नहीं आ रहे? नहीं, एक ही आएगी। अच्छा, दो बस आ रही। क्या एक बात है। यो वाला, एक रामपुर वाला। तो सामने से हमारी काज़ा वाली बस आ चुकी है, और ऑफिशियली इस बस की टाइमिंग है 12 बजे की, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 3:30। और जो बस है वो पूरी पैक है, आप एक बार खुद देखो। यहाँ पे अभी सवारियाँ अपनी सामान उतार रही है। और इसी बस में अब मैं खड़े होके अपना काज़ा तक का सफ़र करने वाला हूँ, जो कि लगभग 3 या 4 घंटे का होने वाला है। और ये बात सच है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और अब आप जो ये नज़ारे देखोगे, इसके लिए आप पहले अपनी जो क्वालिटी है वो 4K में कर लें। और भाई काफ़ी ही अच्छे नज़ारे अब आपको काज़ा तक दिखने वाले हैं। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया, आई होप कि आपका भी हो जाए। तो 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं काज़ा। और खड़े खड़े भाई सफ़र किया, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि जो नज़ारे थे उन्हें देख के जो थकावट थी वो सारी मेरी दूर हो चुकी थी।
तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं काजा बस स्टैंड, बट जिस बस में मैंने जाना था आगे हिक्किम के लिए वो बस छूट चुकी है क्योंकि वो जाती थी 5 बजे, और जिस बस में मैं आया वो बस हो चुकी थी लेट क्योंकि जगह जगह पे डाक उतारी इसके लिए। तो अब गाइस मेरे को रात को रुकना भी था, और यहाँ पे मैंने एक जगह का एक मतलब बस स्टैंड के साथ ही एक ढाबा है जहाँ पे मैंने खाना खाया। तो फिर मैं अंकल को ऐसे पूछ रहा था कि अंकल जी यहाँ आसपास कहीं टेंट लगा सकते हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ लगा लो आप, जो कि बस स्टैंड के बैक साइड ही था साथ में, और कल यहीं से हम बस लेंगे शाम को 5 बजे जो कि हिक्किम के लिए जाएगी। और ये है गाइस काजा का बस स्टैंड, और ये हूँ मैं। तो गाइस आज मेरा तीसरा दिन काजा बस स्टैंड पे निकलने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ, जैसे ये है सामने ढाबा और इसके बैक साइड है मेरा टेंट। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपको कल एक और नए दिन के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।